हेलो। मेरा नाम यदवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12 की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 12 की मैथ फर्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है ना। देखो ध्यान देना यहाँ पर एनसीईआरटी गणित फर्स्ट। ठीक है, अध्याय 4 जो सारणिक है। ठीक है ना, जो हमारे पास सारणिक है और ये नया चैप्टर अभी चालू हमने किया है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा। ठीक, देखो हमारे पास कह रहा था यहाँ पर अगर आपके पास, ठीक है ना, आपके पास सारणी का मान दिया हुआ है। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना, और 3 × 3 का कोटि का अवयव दिया हुआ है। ठीक है ना, याद है ना। तो हमें करना क्या है, देखो हमें करना है इसका सारणी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए। ठीक है ना, यहां पर मॉड ए लगाएंगे। ठीक है ना, सारणी का मान ज्ञात करने के लिए याद रखना मॉड ए लगता है। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखो यहां देखो जब हम ये पहला पद हमारे पास कितना है A11, तो यहां पर लिखेंगे A11। ठीक, अब इसके बाद छोटा कोष्ठ, यहां पर A11 को ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो बचेंगे, सिर्फ क्या बचेगा A22 A23 A32 A33। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो क्या कितना है A22 फिर A23। ठीक है, माइनस। ठीक, अब इसके बाद में इसका गुणा इसमें कर देंगे, यहां पर लिखेंगे A23 और A32। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस। ठीक, अच्छा अब इसके बाद करना क्या है हमें, देखो ध्यान देना यहां पर। अब इसके बाद में A11 तो हमने ले लिया है। ठीक है ना, अब यहां पर लिखेंगे A12, यहां पर A12 लेना है। ठीक है ना, फिर यहां पर A12 हमारे पास कितना माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो A12 का कैंसिल कर दे, देखो ध्यान देना यहां पर हमें याद रखना है, इतना याद रखना है आपको कि इसको 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, ये बन गया है और ये बन गया है। ठीक है, तो आप पास देखो 90 अंश का कोण प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो हमें ये नहीं लेना और ये वाला नहीं लेना। ठीक है ना, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास बचा क्या, दो बचा है A21 A31 और A23 A33। ठीक है ना, A33 को गुणा कर दिया जाए इस इधर। ठीक है ना, तो यहां पर कितना लिखेंगे A21 × A33 माइनस इसको गुणा इसमें कर दिया जाए, तो यहां पर लिखेंगे A23 × A31। ठीक है ना, अब इसके बाद तीसरा हमारे पास चला जाएगा, देखो अब इसके बाद में जो हमारे पास तीसरा चलेगा कितना चलेगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर A13। ठीक है ना, तो A13 लिखेंगे यहाँ पर प्लस को हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना हमारे पास हर समय देखो, हमारे पास हर समय देखो प्लस माइनस प्लस, फिर यहां से चलता है माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, इस प्रकार चलता है। ठीक है, याद रखना। तो अब इसके बाद में आगे देखो ध्यान देना यहां पर, अब इसके बाद में A13 हमने ले लिया है। ठीक है, A13 के बाद में ये कैंसिल हो गया है और इसका ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहां पर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास, यहां पर A21 और इंटू A32 माइनस, अब इसके गुणा इसमें करेंगे तो यहां पर कितना रहेगा A22 इंटू A31। ठीक, जब हम इस सारणी का मान हल कर देंगे तो हमारे पास सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहां पर, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ 2 × 2 का कोटि का। ठीक है ना, कौन सा बताएंगे 2 × 2 कोटि का बताएंगे। ठीक है, अब देखो जब इसका सारणी का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, देखो मॉड ए बराबर, अब देखो ध्यान देना यहां पर जब लेंगे A11। ठीक है ना, A11 इंटू यहां पर ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल, हमारे पास कितना बचा है A22 बचा हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे A22। ठीक है, माइनस, अब इसके बाद लिखेंगे माइनस का, इसके बाद में क्या लिखेंगे A12। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे A12। ठीक है, तो हमारे पास ये कैंसिल हो चुका है और ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये वाला कैंसिल, ये वाला, हमारे पास कितना बचा है सिर्फ A21 बचा हुआ है।
ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास सारणी का मान भी हल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखो ध्यान देना, हमारे पास R1 R2 R3, ठीक। मान लो हमारे पास A बराबर दिया है इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर मान लगा दिया है, सॉरी, ठीक है, या मान लगा दिया जाए ना लगाओ, ठीक है। आप भी को चिन्ह भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो याद रखना, तो हमारे पास ये स्तंभ चलता है, ठीक है, R1 R2 और R3, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में हमारे पास पंक्ति क्या चलती है, C1 C2 और C3, ठीक है ना। ये हमारे पास स्तंभ है, ठीक है, ये स्तंभ है और ये क्या है, पंक्ति है, ठीक है। ये हमारे पास पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, ठीक है। याद रखना, स्तंभ हमारे पास R1 R2 R3 चलता है, ठीक है, और पंक्ति क्या चलता है, C1 C2 C3 चलता है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में आ जाते हैं हम अभ्यास प्रश्नावली में। देखो प्रश्नावली 4.1, ठीक है ना। और सवाल नंबर पहला है, सवाल नंबर पहला, ठीक। पहला हमारे पास दिया है, कह रहा प्रश्न 1 से, ठीक है ना, 2 तक में सारणी का मान कहते हैं। सारणियों को क्या कहते हैं हमें, सारणिकों का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहां पर लिखेंगे a बराबर, इसे मान लेंगे a बराबर, ठीक है, मॉड, फिर इसके बाद कितना दिया है, 2 4 और -5 -1। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या किया, देखो बताया था हमने, मॉड a बराबर, यहां पर हमने लेंगे 2 पहले, ठीक है, इनटू ये 2 वाला ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, हमारे पास कितना बचा, -1, तो यहां पर लिख देंगे -1, ठीक है। अब यहां पर बीच में माइनस का लगेगा चिन्ह, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पर अब लिखेंगे 4, तो किसका लिखेंगे 4, फिर इनटू, अब ये देखो 4 वाले ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, हमारे पास कितना बचा, -5। अच्छा, यहाँ पर कितना है, 2 1 कम 2, -2, माइनस कितना हो जाएगा, +4 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सारणी का मान प्राप्त हो चुका है, यही हमारे पास आंसर है, ठीक है ना। सवाल नंबर दूसरा देखो, सवाल नंबर दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला सवाल ध्यान देना यहां पर। सवाल नंबर दूसरे का पहला हमारे पास कह रहा है कि a बराबर मॉड, इसमें दिया है कितना, cos थीटा, फिर इसके बाद दिया है माइनस का sin थीटा, ठीक है, और फिर इसके बाद दिया है sin थीटा, फिर इसके बाद क्या दिया है, cos थीटा, ठीक है। अच्छा, इसका मान ज्ञात करने के लिए फिर किया जाए, मॉड a, यहां पर लिखेंगे cos थीटा इनटू, जब हमारे पास ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, ये वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos थीटा, ठीक है, फिर माइनस बीच में लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर देखो जब लेंगे माइनस का sin थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का sin थीटा इनटू, और फिर इसका गुणा, देखो देना यहाँ पर इसका और ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना, तो आप क्या बचा, sin थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा, ठीक है। मॉड a बराबर cos थीटा, cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin थीटा कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। मॉड बराबर मॉड a कितना दिया है, देखो देना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, सवाल नंबर है दूसरे का दूसरा सवाल नंबर, दूसरे का दूसरा सवाल नंबर है, मॉड a बराबर कितना दिया है, सॉरी मॉड a नहीं लगाएंगे, पहले a बराबर, ठीक है। अब a बराबर मॉड कितना दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो ध्यान देना, माइनस एक्स दिया है, ठीक है, कितना दिया है, माइनस का x दिया है, फिर इसके बाद दिया है x माइनस का 1, ठीक है, और फिर इसके बाद दिया है x प्लस का 1, ठीक, ओके, फिर इसके बाद दिया है x प्लस का 1, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास इतना प्राप्त हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका मान निकालेंगे, सारणी का मान, तो मॉड a बराबर, अब देखो हमने पहले इसे लेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 कोष्ट में कर देंगे, फिर इनटू, देखो ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, ये हमारे पास बचा हुआ है तो एक्स प्लस का 1 इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो माइनस, ठीक, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सीधे आपको करना क्या है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देना है, ठीक है। और बीच में किसका चिन्ह आ गया, माइनस का, ठीक है। एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस का 1, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में ध्यान देना है आपको, देखो इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। पहले x का गुणा इन तीनों संख्या तीनों पद में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब, फिर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस, देखो हमारे पास यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र चल रहा है, तो x गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का गुणा प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। हमारे पास बचा हुआ क्या है, एक्स क्यूब, फिर इसके बाद क्या बचा हुआ है प्लस का 1, इसमें माइनस गुणा कर देंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। हमारे पास कितना जाएगा एक्स क्यूब, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक और एक कितना जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड ए का मान, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल नंबर तीसरा, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, देखो ध्यान है यहाँ पर, इसे साफ कर दिया जाए। अब सवाल नंबर हमारे पास तीसरा दिया हुआ है, ध्यान देना है यहाँ पर, सवाल नंबर तीसरा, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा ए बराबर दिया है, ए बराबर ये हमारे पास याद है ना आव्यय का चिन्ह है, ठीक है। 1 2 और फिर इसके बाद में 4, फिर इसके बाद कितना दिया है 2, ठीक है ना। तो याद है ना, देखो ध्यान देना, तो इससे हम जो हमारे पास 1 2 दिया है, ठीक है ना, 1 2, ठीक है, इसे हम पंक्ति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पंक्ति। और स्तंभ जो हमारे पास कितना है 1 4 2 2, इसी प्रकार से पंक्ति भी है 1 2 और 4 2, ठीक है ना नीचे। अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है, कह रहा है दिखाइए कि मॉड 2a, कह रहा है मॉड 2a बराबर 4 मॉड a, ठीक है। अच्छा, तो इसे सिद्ध करने के लिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2a मॉड बराबर 4a, ठीक है ना, मॉड ये क्या करना है, ठीक है, इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो पहले लिखेंगे क्या, देखो यहां पर लिखेंगे दोनों, ठीक है, पक्षों में कितने गुणा करना है हमें, 2 का गुणा करने पर, तो यहां पर 2 गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 2a बराबर, अब इसका गुणा सब में कर देंगे, ठीक है। 2 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा, अब इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a मॉड बराबर, फिर इसका गुणा करें 4 दूनी कितना जाएगा 8, 8 चौके कितना जाएगा 32, ठीक है। तो 2a मॉड बराबर 32 में 8 गया कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 बचेगा, कितना बचेगा 24, और किसका माइनस का, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे पास पहला निकल के आया है मान, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर कह रहा था कि 4 मॉड ए, तो मतलब क्या हुआ, पहले मॉड ए का मान ज्ञात कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, हमारे पास कितना दिया है 1 2 और 4 2, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए बराबर, देखो 2 दूनी 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए बराबर कितना जाएगा माइनस का 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं 4 को दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में 4 का क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 4 मॉड ए और बराबर 6 को 24, माइनस को 24 आ चुका है, ठीक है ना। एक हमारे पास ये आ चुका है, एक ये आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे 2a मॉड बराबर 4 मॉड ए बराबर माइनस का 24 दिया है, मतलब कि सत्य है, ठीक है ना, सत्य है, मतलब कि जो हमारे पास दिया है मान का मान, देखो, ठीक है, जिसका मान दिया है उसका उन दोनों का मान बराबर आ चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं।
अब इसके बाद दिखाना था हमें, याद रखना, ठीक है, दिखाना था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर है 4, ठीक है। सवाल नंबर 4, ठीक, सवाल नंबर 4 है जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है भी, ठीक है ना, याद रखना। सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि हमारे पास कितना है, यदि, कह रहा है यदि a बराबर, आप भी को चिन्ह भी दिया है, ठीक है ना, यदि a बराबर, ठीक, अब देखो हमारे पास कितना दिया है 1 0 1, ठीक है ना, और फिर 0 1 2, ठीक है। अच्छा 0 0 4, कोई बात नहीं। और इसमें कह रहा था, हो तो कह रहा दिखाइए कि, हो तो कह रहा दिखाइए कि 3a मॉड बराबर 27 मॉड a, ये हमें दर्शाना है, मतलब दिखाना है कि इसके बराबर ये है या नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो आपको क्या करना है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मॉड नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितना दिया है 3a का मॉड दिया, ठीक है। तो पहले हम 3 गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे कितना देगा 3a बराबर, अब जब इसमें 3 गुणा करेंगे, देखो 3 एकम 3 0 3 एकम 3, ठीक है। इसमें कर देंगे 0 3 एकम 3 3 6, फिर 0 0 और 3 चौको 12, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो, अब इसका मॉड 3a का मॉड निकालेंगे, तो देखो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा। देखो हमने पहले का मान लेंगे, ठीक है, ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 12 3 36 माइनस 0 गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में देखो ध्यान देना है, जब हम 0 लेंगे, ठीक है, माइनस का 0 लेंगे और किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा हमारे पास 0, पहले से 0 दिया तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का, जब यहां पर देखो 3 लेंगे, प्लस का 3 लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। 0 गुणा 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 गुणा 3 में करेंगे तो 0 आ जाएगा मान हमारे पास, ठीक है। 3 मॉड a, 3a मॉड बराबर, देखो हमारे पास देखो 36 त्रिका कितना होता है, ठीक है ना, 36 त्रिका होता है 108 होता है, ठीक है। 36 18 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है ना, और इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0, ठीक है। तो हमारे पास 3a मॉड का मान कितना प्राप्त हो चुका है 108, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है 27 मॉड a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहां पर लिखेंगे a बराबर 1 0 1, ठीक है ना, 0 1 2, फिर 0 0 4। अच्छा यहां पर इसका मॉड a का मान ज्ञात कर लिया जाए, देखो ध्यान देना, यहां पर जब 1 लेंगे तो यहां से 1 वाला कैंसिल, 1 लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 एकम 4, 0 गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद देखो, फिर हम जब 0 लेंगे, 0 किसी भी संख्या गुणा करेंगे, देखो जब 0 लेंगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 4 1 0 हो जाएगा, 0 गुणा 2 में करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका मान तो पूरा 0 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक है। अब 1 को जब ये लिया ये कैंसिल, तो 0 गुणा 0 में करेंगे कितना जाएगा 0, 0 गुणा 1 में करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर मॉड a बराबर, इसका 1 गुणा 4 में करेंगे कितना जाएगा 4, इसका मान 0, इसका मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हमें से कह रहा था 27 गुणा करना है, ठीक है, तो दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 27 का गुणा करने पर 27 मॉड a बराबर 27 चौको कितना होता है 108, ठीक है ना,
कितना होता है 108 होता है। अब इसका मान और इसका मान बराबर आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 3 मॉड ए, 3a मॉड बराबर कितना आ जाएगा 27 मॉड ए, ठीक है, बराबर 108। यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है, अगले सवाल, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाना है, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिएगा।